मैं डॉक्टर गौरव, कंसल्टेंट यूरोलॉजी, मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। फीमेल यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसके बारे में आप अपनी जागरूकता बढ़ाइए। और इसके कॉमन सिम्टम्स हैं यूरिन का बार बार आना, पेशाब में खून आना, बुखार आना, यूरिन में जलन होना। इसको अगर आप टाइमली पकड़ लेंगे तो इससे आपका उपचार करना बहुत आसान रहेगा और आगे जाने वाली प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। तो मेरा पर्पस ये सब बताने का एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि आप सब ये हमारी सोसाइटी में इतना मैंने देखा है कि फ़ीमेल्स इसके बारे में बात नहीं करती। इन्फेक्शन को पहले घरेलू उपचार से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है या सीरियस स्टेज में पहुंच जाता है तब डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वर्किंग ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है कि भाई हाइजीन मेंटेनेंस। तो हाइजीन मेंटेनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फीमेल्स में, स्पेशली वर्किंग फीमेल्स में। तो हाइजीन मेंटेनेंस के कुछ कुछ पार्ट हैं, इसमें आप सब लोग अवेयर हैं, सब लोग नॉर्मली भी हाइजीन मेंटेन करते होंगे। मैं उन्हीं चीज़ों को बस दोहरा रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं उसके बाद आपको प्रॉपरली क्लीन करना है। मैंने देखा है आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आप एक्स वॉश से क्लीन कीजिए, वाई वॉश से क्लीन कीजिए। तो मेडिकली देखा जाए तो आपको कोई इस तरह के मेडिकेटेड वॉश से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्लेन वाटर इज़ इनफ फॉर क्लीनिंग। जो क्लीनिंग है दैट हैज़ टू बी डन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे क्लीन करना है। हाथ आपका पीछे से आगे नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि मल सिस्टम और मूत्र सिस्टम फीमेल में एक साथ होता है। अगर मूत्र सिस्टम कंटेमिनेट हो जाता है वहाँ के बैक्टीरिया से, तो इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसका इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। तीसरी चीज़, जब आपके पीरियड्स हैं तो पीरियड्स के टाइम पे बहुत केयरफुल रहना है। पीरियड्स के टाइम पे मैंने देखा है कि इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी लोग सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो सैनिटरी नैपकिन्स का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, प्लस अननेसेसरी वेटनेस या अननेसेसरी गीलापन नहीं होना चाहिए कपड़ों का। जितना गीलापन होता है उतना वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आपको पीरियड्स के टाइम पे स्पेशली केयरफुल रहना है अपने हाइजीन के टाइम पे। जो फीमेल्स में यूटीआई का एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है पीरियड्स के टाइम पे इन्फेक्शन होना। तो आप लोग यूज़ करते हैं पब्लिक वॉशरूम तो उस टाइम भी केयरफुल रहें कि अननेसेसरी टचिंग कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। अगर आपको गंदा वॉशरूम लग रहा है तो अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी है आप उसको यूज़ करने से अवॉइड करें। अगली चीज़ पे मैं आता हूँ जो है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं तो ये चीज़ इतनी कॉमनली डिस्कस नहीं होती, क्योंकि स्टिग्मा है, एक हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ मिलेंगे आपको केयरफुल रहना है कि उस टाइम पे यूटीआई होने का चांस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आप अपने मेल पार्टनर को अवेयर करें कि ही शुड ऑल्सो क्लीन हिमसेल्फ बिफोर द एक्ट। ठीक है, तो मेल पार्टनर को भी इसमें ध्यान रखना है कि मेल पार्टनर को भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, ये एक अच्छी हैबिट है कि आप अगर सहवास करते हैं तो उसके बाद जाके आप यूरिन पास करके आएँ या अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। लास्ट में आता हूँ कि जो जैसे जिन लेडीज़ को हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, किसी की हिस्टेक्टमी हो गई है, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से मिलें, हार्मोन डेफिशिएंसी का स्टेटस असेस कराएं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी फीमेल्स में हार्मोन डेफिशिएंसी होने की वजह से ही यूटीआई हो रहा होता है। तो हार्मोन बेसिकली क्या करता है कि जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ को सॉफ्ट रखता है। हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो टिश्यूज़ में हार्डनेस आ जाती है और वहाँ पे यूरिन अच्छे से नहीं पास होता। तो कुल मिला के मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किन किन तरीक़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है कि हम क्या क्या घरेलू उपचार हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप सिर्फ अकेले घर पे ट्रीट कर सकते हो और क्या चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको हैं तो घर पे ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एंड यू शुड विज़िट द डॉक्टर अर्जेंटली। अगर आपको सिंपल जलन है या आपकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है यूरिन की, तो आप घरेलू उपचार यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा एल्कलाइन जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, नींबू पानी है या क्रैनबेरी जूस है या विटामिन सी है या आंवला है, उसका इंटेक वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है जो कि नहीं टूट रहा है, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आपको अर्जेंटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। ये चीज़ें बिना एंटीबायोटिक के यूज़ के नहीं पॉसिबल है ट्रीट करना, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली मैं बोलूँगा कि आपको खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि आजकल
इंटरनेट पे इतनी सामग्री अवेलेबल है, प्लस जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, ये जो मेडिसिन स्टोर पे होते हैं, वो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स को भी प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक यूज़ करके कुछ दिनों के लिए आराम आएगा, लेकिन क्या होगा कि एंटीबायोटिक के रिपीटेड यूज़ से एक तो इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो। एक बैक्टीरिया जो इनिशियली एक एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव था, आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो वो बैक्टीरिया सेंसिटिव नहीं रहेगा। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा, और जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं, बेसिक एंटीबायोटिक्स हैं, वो आप में असर नहीं करेंगी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जो यूटीआई का इंसिडेंस है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बढ़ता है। तो ये सिट्रा सोडा है, ये है, इसको आप थोड़े ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अननेसेसरी और ज़्यादा एल्कलाइन करेंगे तो एल्कलाइन मीडियम में भी कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो पर्पस यही है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है, लोग पानी कम पीते हैं या कॉन्स्टिपेटेड है तो भी सिंपल जलन होने लगती है, और हम उनका टेस्ट कराते हैं तो यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं आता। तो कहने का मतलब है, आप ये जो घरेलू उपचार हैं, आप 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन ट्राई करें, उससे रिलीफ मिल जाता है तो फिर रुक जाएं, अदरवाइज नहीं तो फिर डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। मतलब कहने का मतलब है कि ये चीज़ें डॉक्टरी सुपरविजन में हों तो फिर इनके बेनिफिट्स आपको और ज़्यादा मिलेंगे, रादर देन आप मतलब खुद से इसको मॉनिटर करें। तो और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि ये तो है कि हमारी अगर पॉपुलेशन बिल्कुल हेल्दी है तो उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर किसी को जैसे डायबिटीज़ है तो आपको अपनी डायबिटीज़ स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और जिस भी फीमेल को रिकरेंट यूटीआई हो रहे हैं, बार बार यूटीआई हो रहे हैं, उसको एक बार एटलीस्ट अपना स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड एक पेट का करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि किडनी स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, ब्लैडर में कुछ ज़्यादा वॉल्यूम है, वो बचता तो देखिए स्टोन निकल गया ना आपको। देखिए आप रिकरेंट स्टोन फॉर्मर हैं तो आप अपना एक इसमें मेटाबॉलिक वर्कअप होता है, मेटाबॉलिक वर्कअप देखने के लिए कि यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा निकल रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा निकल रहा है, तो आप अपने एक मेटाबॉलिक वर्कअप कराएं और स्टोन जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करें। देखिए यूरिक एसिड बेसिकली क्या है कि यूरिक एसिड एसिडिक पीएच में ज़्यादा बनता है, तो यूरिक एसिड और दूसरा प्रोटीन इंटेक जिनका ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा बनता है। प्रोटीन इंटेक अपना कम रखें, स्पेशली एनिमल प्रोटीन कम खाएं, हाँ मटन जैसे मैडम ने कहा, बाकी एल्कोहल इंटेक अगर आपका है उसको रिवाइज करें। देखिए घुटने से चलना इज नॉट ड्यू टू यूरिक एसिड, दैट मे बी ड्यू टू नहीं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होगा, है ना। वो एक एक्चुअली मैंने देखा है, आई डू अ लॉट ऑफ टेली कंसल्टेशंस आल्सो, इस पार्ट ऑफ इंडिया में ना देयर इज जनरलाइज्ड लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल आर एडवाइज सम टेस्ट, लोगों को कुछ टेस्ट बता दिया जाता है और उसके बाद वो उसी से बीमारी को उसी से रिलेट कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम प्रेफरेबली इसी प्रॉब्लम की वजह से है। तो यूरिक एसिड जनरली क्या होता है, यूरिक एसिड जो ये पैर का मूड होता है उसमें स्वेलिंग कॉज करता है, जो गाउट बीमारी होती है, बट जो घुटनों की बीमारी है दिस इज नॉट ड्यू टू यूरिक एसिड। जैसे खाली अनस्टेबल भी है और नेचुरल फैब्रिक भी है, वो अगर हम यूज करते हैं बीमारी में कितनी कमी आएगी। मतलब इसमें इसका यूरिनरी सिस्टम पे तो अकेला असर नहीं है, मतलब ओवरऑल ये है कि देखिए इससे जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स कम हो सकते हैं। देखिए कॉटन कपड़े के जो एडवांटेजेस हैं वही उसके साथ हैं, पर अब देखिए लेकिन मतलब इसको एज अ जनरलाइज वे में प्रोपेगेट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अलग डिमांड है। लाइक सम पर्सन्स दे आर वर्किंग इन सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दे हैव टू बी मोर प्रेजेंटेबल,
सो ये चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि खादी के क्या क्या फ़ायदे हैं एंड यू कैन यूज़ इट यू वांट बट वी कैन नॉट फोर्स समवन टू लाइक यूज़ खादी। हाँ वी कैन, हाँ हम बता सकते हैं, मतलब यही है कि जो कॉटन का जो भी कपड़ा होगा उसका जो एडवांटेज है वही एडवांटेज है खादी का। हाँ कॉटन का एडवांटेज है कि उसमें हाइड्रेशन वगैरह होगा। आप तो एक्चुअली वो चेंज हो गया ना, मिलेनियम चेंज हो गया, अब आप एसी के जोन में रह रहे हैं। जब आप पहले ऐसे टाइम पे होते 20 साल 30 साल पहले की एसी वगैरह इतने कम थे, तब ज़्यादा प्रॉपर्ली लोग यूज़ करते थे। मेंस्ट्रुएशन है वो फीमेल्स में होती है, प्रेगनेंसी है वो फीमेल्स में होती है, और इस तरह का हार्मोन डेफिशिएंसी जो मेनोपॉज है वो भी फीमेल्स में होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देखा जाए तो मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स के यूटीआई होने का चांस 4 गुना ज़्यादा है। तो क्या होगा कि तो बार बार आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, बार बार आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, प्लस यूटीआई का चांस होने का भी बढ़ेगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब ये अवेयर हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए या पानी नहीं करना चाहिए, उनसे भी यूटीआई होने का चांस बढ़ता है। ठीक है, अगली चीज़ में मैं आता हूँ, मैंने आपको बताया इग्नोर करते करते किडनी खराब हो जाता है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो जाती है, आदमी मर भी जाता है। तो जिस चीज़ को हम सावधानी रख के उसको हम दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, वो मेरे हाथ में है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो आज आप लोग सुने हैं समझे हैं, इसको अपनाइए और अवेयरनेस के लिए जो बात हुई है आप जितना समझिए अपने सराउंडिंग में सबको ज़रूर शेयर कीजिए, और किस तरह से रहना है, कैसे खान पीन, इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक बार और आप आइए, ताकि हम यहाँ पर और लोगों को तैयार रखेंगे, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगा। देखिए हर चीज़ के लिए होता है। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।